हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम जानेंगे ब्रह्म मुहूर्त के बारे में, यानी जो ब्रह्मा का समय होता है उस समय के बारे में। जो ये समय होता है वो किसी भी चीज़ को आपको पूरा करने के लिए हेल्प करता है। कोई स्किल आपको अगर सीखनी है तो उससे आप बहुत जल्दी सीख जाते हैं। योगी है जो पहाड़ में बैठकर जो तप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो इस समय अगर कोई करता है तो इसे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। इस समय में हमें कैसे हमारी ग्रोथ के लिए लगाना चाहिए। स्टूडेंट है तो सुबह उठकर पढ़ना चाहिए। आप ध्यान करते हैं तो आपको आइडियाज़ आते हैं, इंट्यूशन आते हैं। अगर आप उस पर अगर वर्क करते हैं तो आपकी ग्रोथ हो जाती है। आप सुबह उठते हैं तो परमात्मा ने ये ऐसा समय हमारे लिए डिज़ाइन किया है कि जब हमारी आत्मा और यूनिवर्स का यानी पूरा ब्रह्मांड का ये समय होता है जो एक दूसरे के साथ को कनेक्ट करते हैं। पूरा ब्रह्मांड हमारे लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें इस वक्त मदद करता है। अगर आप इस समय उठते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को कमल जैसी बहुत अच्छी सुंदरता प्राप्त होती है, कीर्ति प्राप्त होती है, वैभव, स्वास्थ्य, लंबी आयु प्राप्त हो जाती है। तो इस समय का आपको ज़रूर सदुपयोग करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप सोते हैं तो ये पुण्य का नाश करने वाली निद्रा होती है आपकी, तो इसलिए आपको सुबह बहुत जल्दी उठना चाहिए। जो लोग बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, लंबी आयु को जीना चाहते हैं, उन्हें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही चाहिए। जो सूर्योदय से पहले 96 मिनट होते हैं उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। उस समय को ब्रह्म मुहूर्त का समय कहा जाता है। ये एक चमत्कारिक समय होता है जिसका आप यूज़ करते हैं तो आप दंग रह जाएंगे। आपको इस तरह के रिजल्ट दिखेंगे, इस तरह की ग्रोथ होंगी जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी। इस तरह से आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इस प्रकार से रिजल्ट आपके सामने आएंगे। आपको किसी भी क्षेत्र में ग्रोथ करना है तो इस समय का ज़रूर आपको लाभ उठाना जाना चाहिए। जो ये समय है 96 मिनट का, उसको द क्रिएटर हावर्स बोला जाता है। यानी क्रिएट, किसी भी चीज़ को क्रिएट करने वाले घंटे। आपको किसी भी चीज़ में ग्रोथ पानी है तो इस समय उठकर उस पर काम कीजिए, अपने आप आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। क्यों? क्योंकि इतनी पॉजिटिव एनर्जीज रहती है इस पृथ्वी पे, बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा रहती है, ऑक्सीजन का फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है, 41% ऑक्सीजन रहता है। और मस्तिष्क को तेज़ बनाने के लिए जो हवा चाहिए वो बहुत अच्छी होती है। पॉजिटिविटी सारी ये पृथ्वी, ये सृष्टि है वो जग चुकी होती है और ये आपको भर भर के आशीर्वाद दे रही होती है। तो आप अपने आप आपकी ग्रोथ हो जाती है। आप मोदी जी को ले सकते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते हैं। जो अक्षय कुमार है उनको ले सकते हैं आप, जो 9 बजे सोकर 4 बजे उठते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए प्रैक्टिस करते हैं। जो विराट कोहली जी ले सकते हैं, वो ग्रोथ के लिए उठते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो सफलता उनकी कदम चूम रही है। डिस्कशन या किसी चीज़ की प्लानिंग करनी है तो 4 से 6 बजे का जो सुबह का समय होता है ये सारी तकलीफ़ें आपकी जो है वो दूर कर देता है। डिप्रेशन हो सकता है, लड़ाइयाँ हो सकती है, कोई मुसीबत हो सकती है, इसे भी ये टाइम में अगर आप उठकर बैठ जाते हैं, कुछ दिन चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो सारी तकलीफ़ें आपके जीवन से चली जाएगी। तो आपको इस समय का बहुत अच्छे से लाभ उठाना है। आप इस समय उठकर मेडिटेट कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। आप उस शून्यता के स्पेस में जाएंगे, आप शून्यता को एंजॉय कर पाएंगे। कोई चिंता नहीं, बहुत अच्छा रिलैक्स लगेगा। और एलओए के जो मैनिफेस्टेशन होते हैं वो कहाँ पूरे होते हैं? वो यानी रिलैक्स माइंड में ही पूरे होते हैं, शांत माइंड में ही पूरे होते हैं। तो आपको सुबह जल्दी ज़रूर उठना है।
जब भी आपको मौका मिलता है आप डे को प्लान करके रखिए, और जल्दी यानी जल्दी उठना है तो बस 9 बजे आप घुस जाइए बेड में सोने के लिए। कुछ बुक्स है उसको रीड करने लगिए, अपने आप आपको नींद आ जाएगी। आपको सोने से पहले एक चीज़ ज़रूर करनी है, बुक्स पढ़िए। जब आपको सोने यानी अब आप सोने ही वाले हैं, जब आप लाइट बंद कर देते हैं, एसी ऑन कर लेते हैं, चादर तान लेते हैं, तब आपको 5 मिनट के लिए विजुलाइजेशन ज़रूर करना है। जो चाहिए वो होता हुआ, घटित होता हुआ आपको देखना है, ताकि वो एक ऐसा समय है जो यानी किसी भी चीज़ को अगर आप उस वक्त इम्प्लांट कर लेते हो तो फिर उसका जो फल है वो आपको ज़रूर मिलता है, रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव आते हैं। तो ये ज़रूर कीजिए, विजुलाइज कीजिए 5 मिनट के लिए। जो चाहिए उसके लिए वो ऑलरेडी मिल चुका है। जॉब हो सकती है, कोई पार्टनर हो सकता है, अच्छा रिश्ता हो सकता है, मनी मैनिफेस्टेशन हो सकता है। स्पेसिफिक अमाउंट को लेकर यहाँ पर डालिए, वो इम्प्लांट कीजिए, रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। एक घड़ी, एक मुहूर्त यानी 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। 24 घंटे में जो है 30 मुहूर्त होते हैं, और ये वो काल होता है 24 घंटे में, यानी मनोहर काल 3 से 6 बजे का जो होता है मनोहर काल होता है। तो सर्वांगीण विकास के लिए ये बहुत अच्छा है। कोई भी यानी एकाग्रता, कंसंट्रेट करना है, फोकस्ड लगाना है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए काम करना है, तो ये समय बहुत अच्छा है। परमात्मा ने ये समय हमें दिया है ताकि हम हमारे लक्ष्य पर काम करके कुछ कर सके, कुछ ग्रोथ पा सके। बेसिकली ये समय, ये ब्रह्मांड का और हमारी आत्मा का लक्ष्य प्राप्ति के लिए भर भर के सपोर्ट देने वाला समय होता है। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, इसे हमारा शरीर पूरा बना हुआ है। अगर हम संकल्प करते हैं तो कोई भी चीज़ को हम पूरा ज़रूर कर सकते हैं। आपको पता है कि हैरी पॉटर जो लेखिका है, हैरी पॉटर लिखते वक्त जो लेखिका है J.K. रोलिंग, इनको यानी जब ये हैरी पॉटर लिख रहे थे तब नॉइस पोल्यूशन इतना हुआ कि उनको एक होटल में कमरा लेना पड़ा ताकि वो कंसंट्रेट कर सके, फोकस्ड के साथ वो पढ़ सके। इसके लिए तो आप अगर उठते हैं तो कोई साउंड नहीं रहता है, पोल्यूशन बिल्कुल नहीं रहता है, बहुत अच्छी सकारात्मक ऊर्जा रहती है। हमारे जो दिन के काल होते हैं वो 4 काल होते हैं, रुद्र काल, राक्षस काल, गंधर्व काल और मनोहर काल। तो ये जो मनोहर काल है 3 से 6 बजे का, इसका आपको ज़रूर यूज़ करना है। इस दौरान किया गया मेडिटेशन यानी ध्यान बोलिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत पावरफुल थॉट आते हैं। यानी आप इसका एक्सपीरियंस खुद करके देखिए, आपको पता चलेगा कि आप कितना ग्रोथ पा सकते हैं। यानी किसी भी क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना हो, उस पर अगर हम काम करते हैं, रिलैक्स होके मेडिटेट करते हैं अच्छे से, तो हमें बहुत फ़ायदा होता है। उस समय जो कॉस्मिक एनर्जी होती है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे आई हुई रहती है, और उसका हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी को पाने के लिए आपको मेडिटेट करना है, और हो सके तो थोड़ी देर वॉक के लिए भी आपको निकल जाना है। जो कोई अच्छा सा गार्डन है वहाँ पे जाइए, थोड़ी से टहल के आइए, ग्रैटिट्यूड दीजिए। जो चिड़ियों की आवाज़ है, जो पेड़ पौधे जो खिलखिला रहे हैं उनको देखिए। सुबह सारी सृष्टि जग जाती है तो उनको आप एक्सपीरियंस कीजिए, उस आवाज़ को सुनिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आएगा। तो आपको मेडिटेशन करना भूलना नहीं है। सुबह का जो रूटीन है वो आप प्लान कीजिए, एक्सरसाइज के लिए, मेडिटेशन के लिए, कुछ रीडिंग करने के लिए। ये हैबिट आपको डालनी चाहिए रीडिंग की। क्यों? क्योंकि ये ऐसा समय है जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ सकता, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो इसके लिए जो सुबह के 2 घंटे हैं, 4 से 6 का समय या फिर 3 से 6 का समय, ये आपको बहुत अच्छे से प्लान करना है।
इसमें क्या होता है, कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है। जो सकारात्मक ऊर्जा है वो हमें बहुत भर भर के मिलती है, तो हम बहुत अच्छे रहते हैं। दिन भर कोई स्ट्रेस ही नहीं आता अगर हम सुबह उठकर इन घंटों पर फोकस्ड करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं। तो न्यूनतम ध्वनि प्रदूषण, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन भरपूर रहता है, कोई पोल्यूशन नहीं रहता। मैंने बताया कि जेके रोलिंग ने कैसे हैरी पॉटर लिखते वक्त उनको होटल में कमरा लेना पड़ा था, तो वैसा नहीं होता। हमारे ऊपर काम करने के लिए ये जो क्रिएटर हावर्स है, ये जो 3 से 6 बजे का जो समय है, वो परमात्मा ने हमें ऐसा समय दिया है जिस समय पूरा ब्रह्मांड लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें मदद कर रहा होता है। तो शुद्ध वातावरण 41% ऑक्सीजन होता है, केवल 4% ही कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो हमें भर भर के हमें ऑक्सीजन लेना है, ताकि हमारा जो शरीर है वो बहुत फ्रेश एनर्जेटिक महसूस कर सके। तो आपको संकल्प लेना है कि सुबह उठना है, शुद्ध हवा को हमें लेना है, ताकि हमारा मस्तिष्क जो है वो बहुत फ्रेश होता है और बहुत तेज़ी से ग्रोथ के लिए काम करता है। ये सृष्टि जो है हमें तेज़ मस्तिष्क देती है जब हम सुबह उठते हैं तब। तो आपको ये क्रिएटर हावर्स का लाभ उठाना है। सुबह उठना है, मेडिटेशन करना है, बुक्स रीड करना है, एक्सरसाइज करना है, वॉक के लिए निकल जाना है, या फिर आप योगा कर सकते हैं। ब्रीदिंग पे फोकस करना है, कुछ पॉजिटिव अच्छा पढ़िए, लिखिए। सुबह को आप प्लान कर सकते हैं क्या करना है, आज के पूरे दिन में क्या करना है, आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन से काम हैं जिसको आप टाल नहीं सकते। इम्पोर्टेंस और अर्जेंट्स कामों को सबसे पहले करना है। जो करने में आपको यानी अच्छा नहीं लगता, वो कठिन काम है, उन्हें लेकर बैठ जाना है, ताकि वो उस क्रिएटिव हावर्स में बहुत अच्छे से जल्दी हो सके और आपको उसका यानी उसको आप टाल भी ना पाए। तो उसकी आपको प्लानिंग करनी है, अच्छे से प्लान करके डे को स्पेसिफिक कामों को टारगेट करके चलेंगे आप, तो आपका दिन प्रोडक्टिव जाएगा। आप उन कामों को अच्छे से कर पाएंगे, फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ। रिजल्ट भी बहुत फ्रूटफुल मिलने वाले हैं आपको। तो फ्रूटफुल रिजल्ट के लिए आपको काम करना है इस आवर्स में उठ के। खुद के लिए 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए ज़रूर देना है। मेडिटेशन करना भूलना ही नहीं है। कुछ पॉजिटिव थॉट आते हैं तो कुछ जर्नलिंग करने की आदत बनाइए, जर्नल लिखिए। जो चीज़ें आपको ऑलरेडी मिली है उसके लिए 3 या 5 ऐसी चीज़ें लिखिए जिसलिए आप शुक्रगुजार हैं। ये बहुत अच्छी आदत है। आप हाई वाइब्रेशंस में चले जाएंगे। कितनी कुछ अबंडेंस है आपको ये पता चलेगा। पानी के लिए थैंक यू लिखिए, अन्न के लिए थैंक यू लिखिए, जहाँ से आया है, जिन लोगों ने बनाया है उनके लिए थैंक यू लिखिए, अच्छे फैमिली के लिए थैंक यू लिखिए। जिस मोबाइल से या जिस भी डिवाइस से आप मुझे देख रहे हैं उस डिवाइस के लिए थैंक यू बोलिए। यूट्यूब के लिए थैंक यू बोलिए, वाईफाई के लिए, इंटरनेट कनेक्शन के लिए थैंक यू बोलिए। तो इतनी सारी चीज़ें हैं ग्रैटिट्यूड देने के लिए कि बहुत सारी चीज़ें। तो आप ब्रह्म मुहूर्त का फ़ायदा उठाइए। और कब से शुरू करने वाले हैं, कौन सी प्रैक्टिसेस करने वाले हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं मिलूँगी ऐसे ही एक पावरफुल टॉपिक के साथ। तो सुबह उठना नहीं भूलना है। जो ये मनोहर काल का समय है, ये समय परमात्मा ने हमें ये गिफ्ट दिया है, हमें मदद की है कि हम हमारी लक्ष्य प्राप्ति कर सके। इसके लिए तो आपको जीवन जीने की एक कला है, वो सीखना है। सृष्टि कैसे सुबह जग जाती है, रात होते ही पंछ जैसे घोंसले में घुस जाते हैं और सुबह चहचहाट के साथ उठते हैं, फ्रेश होके उठते हैं। तो उसी तरह हमें 3 से 6 बजे या 4 से 6 बजे 96 मिनट में आपको उन कामों को करना है जिन कामों पर ग्रोथ चाहिए। बाकी के काम 6 बजे के बाद करने हैं। आई होप मैंने जो आपको बताया है वो डिटेल में अच्छे से समझ में आया होगा और आप उस पर काम भी ज़रूर करेंगे।
मैं मिलूँगी ऐसे ही एक न्यू टॉपिक के साथ, एक अच्छे वीडियो के साथ। अभी तक आपने देखा सुना इसके लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।